हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट में अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री and 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल देखिए। तो ये जो एंगल है इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें कह क्या रहा है। इसके अंदर जो है हमारे पास दो पोल है, दोनों इक्वल हाइट का है यहाँ पे, और इस रोड के मतलब दोनों साइड पे यहाँ इस पॉइंट से बोल रहा है कि एक तरफ अगर हम पोल को देखते हैं ना तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंड दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, दोनों पोल की हाइट इक्वल है बट 80 मीटर वाइड रोड है, मतलब ये 80 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप भैया ए बी पोल सी यहाँ ले लो, डी ई यहाँ पे ले लो। आप क्या करना है, ये एक्स है तो ये इधर वाला 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहले हमने इसको डिवाइड ही कर दिया, मतलब यहाँ तक ये पूरा एक्स है, तो इसमें से एक पार्ट अगर ये एक्स होता है तो ये 80 माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, इससे क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में दोनों पोल की हाइट निकाल के इक्वल रख देंगे। मतलब क्या करना चाहते हैं सर, मैं कह रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पहले क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 मतलब tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन में बी सी। अब tan 60 होता है आपका √3, ए बी कितनी होगी, देखें ए बी की वैल्यू पता नहीं है, और बी सी जो है हमारे पास वो x है। तो अगर हम ए बी की बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ देखो ए बी की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x√3। ठीक है, ये पहला ए बी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, दूसरे जो हम ट्रायंगल लेंगे उस दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं और उस ट्रायंगल के बारे में पता करते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। देखो अब आता है DEC ट्रायंगल DEC। इन ट्रायंगल DEC में क्या देखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, DE अपॉन में आ जाएगा EC। tan 30 मतलब 1/√3। DE की वैल्यू कितना है, तो DE पता नहीं है तो DE लिख देंगे, और EC की वैल्यू पता है 80 माइनस एक्स है। अब इसको देखो, इस जगह को यहाँ ले आएंगे तो DE की वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, मतलब जो DE है वो आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अरे हाँ, वही जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, सेम टू सेम आता है इसी तरीके से। अब हमारे पास DE पता चल गया, हमारे पास AB पता चल गया, और दोनों ही क्या है, दोनों इसी पोल की हाइट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, क्या कि x√3 जो है ये इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो √3 3x, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब x को उस साइड में कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। ये बना 4x इक्वल्स टू 80/80 आ गया। ठीक है, अब अगर हम x करते हैं तो 80/4 एंड दिस वन 20। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 20 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AB है वो हमारे पास आ जाएगा x√3 मतलब 20√3। ये AB की वैल्यू पोल की हाइट आ जाएगी। चाहे आप यहाँ रखो वैल्यू या इसमें रखो, बात उतनी आनी है। ठीक है, दोनों तरफ से यही आंसर आना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारे पास निकल गया। अगर हम कहते हैं कि कितने पार्ट्स में है, मतलब पोल कहाँ पे ये रहेगा, तो एक तरफ यहाँ 20 होगा और एक तरफ 80 माइनस 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया था, टू पोल के हाइट का हमने क्वेश्चन निकाला था। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उस क्वेश्चन में देखो, एक टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली
on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आपको डायग्राम बनाने होंगे, ठीक है। तो आइए, एक टीवी टावर है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, मतलब एक टीवी टावर यहाँ पे है मान के चलो, ठीक है। करें कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, मतलब यहाँ से इसको देखा जाता है, मान लीजिए ऐसे देखा, ठीक है ना। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टावर का 60 डिग्री। तो चलिए भैया ये हो गया 60 डिग्री। फिर कह रहा है थोड़ी देर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइनिंग ज्वाइन, मतलब यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस दूर से फिर जो यहाँ देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, मतलब ये हुआ 30 डिग्री। ये 20 मीटर आ गया। अब आपने अगर कहा है ए बी सी डी, अब आप खुद देखो कि हमारे पास इस जगह पे इस ट्रायंगल के लिए कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेट करना पड़ेगा कि ए बी जो है एक्स है, मतलब जो टावर है उसको हम क्या कर लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट जो है ना टावर का, हाइट ऑफ टावर जो है वो हम मान लेते हैं एक्स, जो कि ए बी है। तो हम इस पहले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किसके, ए बी सी, आप खुद ही देख लो, इस ट्रायंगल में हम इससे ये वाला फाइंड कर देते हैं एक्स के टर्म में कितना होता है। तो ए बी सी ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री होता है ए बी अपॉन में बी सी। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू x अपॉन में बी सी रख दिए। अब बी सी अगर हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो बी सी यहाँ आ जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा, बस एक्सचेंज कर देते जगह पे। तो हमारे पास जो बी सी की जो वैल्यू है x अपॉन में √3 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया बी सी की वैल्यू। चलो अब हम करते हैं tan 30 की बात। tan 30 का मतलब हो गया कि पूरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब, ए बी डी, ठीक है ना। ए बी डी की बात करते हैं, तो चलिए भाई ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। ए बी डी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी। अब आइए tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 और ए बी की वैल्यू एक्स बी डी। तो हम बी डी ही निकाल लेते हैं यहाँ से और वो हो जाएगा x√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस वन, ठीक है। इससे क्या होगा, अब हमारे पास ये वाला चीज़ चाहिए, देखो ये सी डी, और सी डी हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। तो बी डी की वैल्यू आया x√3 माइनस बी सी हमने क्या निकाला था, देख लो x अपॉन में √3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x अपॉन में √3 देंगे। इस जगह पे सी डी 20 दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए आप, इसका एलसीएम 1 हो गया, √3 एलसीएम 3 से इधर आ गया 3x माइनस x बराबर 20। तो हमारा क्या हो गया, अगर हम एलसीएम, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जगह 20√3 एंड दिस वन 3x माइनस x 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगा बताओ, इससे कैंसिल होगा ना 10, तो हो जाएगा 10√3, आ गया आंसर 10√3। मतलब पूरी टावर की जो हाइट है ये वाला, ये 10√3 आ जाएगा, 10√3। समझ गए बात को। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree। देखो from the top of 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आप खुद देखो यहाँ पे इस जगह से 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ
केवल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो टावर भी है। तो हम क्या करेंगे, टावर की बात करते हैं तो हम ये करते हैं, देखो तो टावर हमने एक बनाया कि एक तरफ टावर है, मतलब एक तरफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है ये वाला। कह रहा 7 मीटर यहाँ से इसके टॉप को देखा जाता है और इसी जगह से इसके फुट को देखा जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ बनाने के लिए बोल रहे हैं। देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है यहाँ पे, तो ये डिप्रेशन कितना कर रहा है, पहले जो एलिवेशन था वो 60, मतलब इधर 60 डिग्री बन रहा है अगर टॉप पे देखा जा रहा है तो, और ये 45 डिग्री बन रहा है, तो दिस वन आल्सो 45 डिग्री। समझ गए बात को। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया डी। अब आपको क्या करना है कि पहले हमें बी सी फाइंड करना है ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर ए बी अपॉन में बी सी। ए बी 1 है, ए बी tan 45 1 हो गया, ए बी की वैल्यू 7 बराबर बी सी। क्या देख रहे हो आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा बी सी जो है 7 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 45 डिग्री होता है ना तो सेम टू सेम ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, सेम टू सेम। अब आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ से जो ट्रायंगल है ना ये वाला, ये ऊपर ये वाला चीज़ फाइंड करना है, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम जितना ये है उतने ही ये है, तो ये 7 आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम एक बन रहे हैं हमारे पास। अब आ गया ए बी सी डी, ये ई मान लो, तो ए डी ई ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए डी ई। क्या देख रहे हैं ट्रायंगल ए डी में, tan 60 डिग्री। क्यों tan 60 लिया, बिकॉज हमें ये चाहिए और ये गिवन है, ये कितना है तो जितना ये आया है, ये कितना आया है तो 7 आया है, ठीक है ना। तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा डी ई अपॉन में ए ई। तो डी ई अपॉन में ए ई होने से क्या आया, देखो डी ई अपॉन में ए ई होने से आया tan 60 √3 है। डी ई की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है और ए ई की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो डी ई तो हमें फाइंड हो गया कि डी ई की जो वैल्यू है 7 √3 आ गया, 7 √3। अब आपके पास डी ई पता चल गया 7 √3 और डी ई एस ई सी ऑल्सो 7 है। तो टोटल आपको डी सी की वैल्यू फाइंड करना था, है ना। तो डी सी क्या हो जाएगा बताओ, डी सी इक्वल टू हो जाएगा 7 आप प्लस 7 √3। देख लो पीछे में ये था, 7 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस √3, या तो ऐसे कर दो नहीं तो √3 की वैल्यू पुट करके फिर मल्टीप्लाई कर दो। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 × 1 + 1.73, ठीक है। तो बन जाएगा 7 × 2.73, जो कि 7 × 3 = 24, 7 × 3 = 21 के 1 2 7 7 19 4 2 51 के 1 5 7 19 14 5 19 19.11 आ गया आपके पास सेंटीमीटर है जो भी है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूरा होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ one ship exactly behind the other, the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। सिंपल बात है, सब 75 मीटर लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा लाइट हाउस है उसको देखो ज़रा, मान लो ये लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ से देखा जाता है कि एक शिप जो है यहाँ से आ रही है, एक शिप यहाँ से आ रही है, तो एक शिप को यहाँ देखा जाता है, एक शिप को यहाँ देखा जाता है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं। कह रहा है कि एक को देखने से उसको 30 डिग्री एंगल बनता है, मतलब ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। समझ गए बात को। दो एंगल आपके पास पता चल चुका है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम आप इसको बस नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब हमारा जो टॉप है ये लाइट हाउस यहाँ पे 75 मीटर है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि पहले हमें ए बी सी ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी में क्या देखा कि ए बी सी के अंदर tan 45 है,
तो हम लोग tan 45 ऐसा इसलिए क्योंकि जो साइड दिया होता है और जो निकालना है उसके रेशियो को देखा जाता है। tan 45 1 है तो यहाँ पे आ गया 75 और BC की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, तो BC हमारा यहाँ से निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि 75 होगा। ठीक है, जब हमारे पास BC 75 है, 75 मीटर, ये भी आ गया। अब आपको क्या करना है कि पूरे ट्रायंगल लेना है जिसको बोलते हैं ABD ट्रायंगल। तो tan 30 के अकॉर्डिंग ABD ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल ले लिए ABD, क्या देखेंगे tan 30 डिग्री, AB अपॉन में BD। अब tan 30 आता है 1/√3, ले लीजिए। AB कितना है, AB अभी तो प्रूव किया है 75 दिया हुआ है, तो BD निकल जाएगा यहाँ पे। तो BD जब निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, होगा 75√3, ये BD की वैल्यू हो गई। और जब 75√3 होगी BD, अब हमें कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पीछे है। देखो भाई, दोनों एक दूसरे के पीछे है ना। तो कह रहा है कि CD बताओ, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे CD है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो हम CD फाइंड कर लेंगे। और CD क्या निकलेगा, देखो CD इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC, और BD आ गया 75√3। पहला वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही था, -75। अब इसमें से 75 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, √3 - 1, दिस वन 75 √3 - 1, ऐसे ही रख दो। एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो आप 1√3 की वैल्यू 173 रख देना। ये मीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब आता है कि ये क्वेश्चन तो हो गया सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, 14 करके दिखाओ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो 1.2 का ये बंदा है, ये जो यहाँ पे खड़ा है ना, ये 1.2 मीटर का है। अब पूरी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 88.2 है, ध्यान रखना है। तो पहले तो हम इस आदमी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि भैया तू रह ही न मत, यहाँ पे रह। बस हम समझ रहे हैं तेरा जो लेवल है इस लेवल के बराबर में 88.2 में से इस बंदे को माइनस कर दो तो आ जाएगा 87, राइट। अब 87 हमारी इसकी हाइट हो गई, यहाँ भी हाइट हमारा 87 हो गया। तो पहला काम जो किया, डेसिमल में से हटा दो, तो यहाँ आ गया 87। अब क्या करना है सर, अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो हमें कुछ नहीं करना, हम नेमिंग कर रहे हैं A B C, यहाँ पे आ गया D E। क्या करोगे बताओ, हम कहेंगे सर पहला काम करेंगे कि ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें पहले हम यहाँ से BC फाइंड कर लेते हैं, समझ रहे बात को। तो कोई बात नहीं, कर लो ना सर। तो ABC लिया। अब हम करते हैं ABC का जो एंगल है वो tan 60 है, तो tan 60 इक्वल टू हो गया AC अपॉन में BC, ठीक है। AC की वैल्यू है 87 और BC ऐसे ही tan 60√3। तो हम BC वैल्यू निकालेंगे ना तो 87/√3 आ जाएगा। पहला पॉइंट आ गया, BC की वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से BED ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, BED। तो हम लेते हैं ट्रायंगल BED। आइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल BED, tan 30 डिग्री लिया, बिल्कुल लिया tan 30। tan 30 बराबर क्या होगा, BE अपॉन में नीचे वाली जो साइड है पूरा BE है ना, नहीं DE है, देख लो एक बार कंफर्म कर लो। ये है DE अपॉन में BE। तो हम क्या करेंगे, DE यहाँ है DE, ठीक है। ये देखो यहाँ है DE अपॉन में BE। अब DE की वैल्यू है 87। अब BE जो है नीचे जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ 1/√3 तो लिख सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया कि BE जो है 87√3, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है।
अब हमारे पास चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो देखते हैं क्या डिस्टेंस है। ये है CE की वैल्यू, ये CE दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलो भाई CE निकाल लो। CE जो है क्या हो जाएगा, CE की वैल्यू जो हो जाएगा वो BE में से, है ना, BE में से BC को माइनस कर दो, माइनस BC। तो B हो गया 87√3 माइनस 87/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे √3 LCM ये लीजिए, तो हो जाएगा 87√3 मतलब 87 इंटू √3 अब माइनस में 87, तो क्या आ जाएगा 87 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसको कट कर लो, 87 इंटू 2 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, हमें रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, आंसर यहाँ भी आ सकता है। तो हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने में क्या हो गया 87 इंटू 2 अपॉन में √3 और नीचे फिर √3, ये रेशनलाइजेशन होता है। तो क्या आ गया 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 और 29 इंटू 2 आ जाता है 58√3, जो कि इतना मीटर आंसर है, आप लिख लीजिए। कितना आसान था क्वेश्चन, आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, डायग्राम देके बनाया गया था, हमने इसको हम आसानी से इसको ब्रेक कर लिए क्वेश्चन को। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू वही शिप वाले जो क्वेश्चन थे। स्ट्रेट हाईवे लेड टू फूट टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार, एक यहाँ पे टावर था, यहाँ बैठा हुआ है बंदा, एक कार को यहाँ पे आते हुए देखता है, ये कार थोड़ी देर में और आगे चला जाता है, ठीक है, और यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये वाला चीज़। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो कार A है ये B पॉइंट पे आ जाता है, इसको 6 सेकेंड का टाइम लगता है, शायद यही क्वेश्चन है, 6 सेकेंड का टाइम लगता है। देखो ठीक है, डिप्रेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री, मतलब दिस वन 30 एंड दिस वन 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री विच अप्रोचेस फुट द टावर यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब A B C यहाँ मान लो ये D पॉइंट है, मतलब DC जो है टावर हाइट है, DC टावर की हाइट है, टावर की हाइट है, टावर ऑफ हाइट। ठीक है, तो टावर की जो हाइट है, अब आइए यहाँ पे हम करते गए हैं कि सबसे पहला DC को ही हम x मान लेते हैं, तो लेट कर लो कि DC की जो वैल्यू है वो x है। ठीक है, तो DC की वैल्यू x है, उसको हम लेट करने के बाद BC निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हम पहले DCB ट्रेंगल में जाओ, क्या करेंगे, ट्रेंगल DCB ऐसे लिखते चलो। DCB में जाने से क्या हो गया, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा बताओ, DC अपॉन में BC, ये आ गया √3, DC की वैल्यू x है और ये BC है, तो BC जब यहाँ पे निकालेंगे तो x अपॉन में √3 होगा, याद रखे रहिए x अपॉन में √3, वैल्यू लिख लीजिए। अब हमारे पास चाहिए कितना, पूरा AC चाहिए यहाँ से, AC, तो ACD ट्रेंगल को लेंगे। ठीक है ना, तो हम ACD ट्रेंगल में चलते हैं और ACD ट्रेंगल में लेते हैं कि ट्रेंगल ACD tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड में जो वैल्यू है tan 30 का मतलब DC अपॉन में AC, तो हम करेंगे DC अपॉन में AC, DC अपॉन में AC, DC हो गया x, AC रखो यहाँ पे 1/√3, क्रॉस में लेते, सब में सेम टाइप वैल्यू नहीं आया, x√3। अब फिर हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि मेनली ये चलने में यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा होगा। AB निकालते हैं, AB 6 सेकेंड लगा है, तो हम पहले AB फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड AB, तो सर वैसे ही जैसे आपने पहले किया है कि AB निकालने के लिए AC में से माइनस करेंगे किस चीज़ को, AC में से माइनस करेंगे BC को, तो AC माइनस BC। ठीक है, x√3 माइनस x/√3, तो क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई
3x माइनस एक्स अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2x/√3 हो गया और इसकी वैल्यू a भी है। ध्यान देना, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। a b जो है 2x/√3 है, मतलब x/√3 का दुगुना, जबकि bc की जो वैल्यू है ना bc वो है x/√3। खुद ही देखो x/√3 bc है और ab है 2x/√3। मतलब कमाल की बात नहीं है। ab अगर हम पूछे कि ab जो है वो 2 इंटू BC है कि नहीं है? 2 इंटू BC है, मतलब AB दुगुना है। तो देखो इस तरह से अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेकेंड लगता है, जिसको नाम है AB। BC का डबल है। तो B से C तक जाने में कितना लगेगा? हाफ, 3 सेकेंड। देखो ना, x√3 है, AB 2x√3 है, मतलब 2x√3 को चलने में जितना टाइम लगेगा उससे कम BC का टाइम लगेगा। तो उससे हम निकाल लेंगे, या तो यहाँ से 6 सेकेंड का हाफ कर दो, मतलब अगर हम BC का टाइम की बात करें तो जितना AB लगा उससे कम लगेगा, तो 6/2 तो 3 सेकेंड आ गया। एक तो ऐसे कर दीजिए। दूसरा, आप अगर टाइम निकालना चाहते हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले स्पीड निकालो, फिर ऐसे करो। इस सब चीज़ चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है इस तरह से कर दो, डिस्टेंस के बेस पे 3 सेकेंड आंसर आ गया। समझ गए बात को? सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.1 या 9 चैप्टर को, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है। सो ध्यान से इसको देखने की ज़रूरत है, एंड ध्यान से देखने में इस क्वेश्चन को ज़रा देखो कि इसको करते कैसे हैं। करा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है। करा है कि टावर से 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर, एक पॉइंट यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस है, और इसी पॉइंट से 1.9 मीटर की डिस्टेंस है। देख रहे हो? करा है एक जो एंगल है ये ABCD, करा है एक जो एंगल है थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। एक दूसरे के कम्प्लीमेंट एंगल है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। कमाल की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि ABC ट्रायंगल में चलो सर, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या होएगा? तो AB अपॉन में BC होएगा, AB अपॉन में BC होएगा। AB की वैल्यू पता नहीं है, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई AB अपॉन में 4। ये पहला इक्वेशंस। दूसरे ट्रायंगल में चलो, जो कि ट्रायंगल है ABD। अब इसमें अगर tan 90 माइनस थीटा की बात किया जाए तो ये क्या होगा? ये भी हो जाएगा AB अपॉन में BD, और AB की जो वैल्यू है अपॉन में 9 है, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो देखो बोर्ड वाले ने बोला है कम्प्लीमेंट्री वाला जो क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंट्री का जो कम्प्लीमेंट फॉर्मूला पर आधारित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले थोड़ी ना समझेंगे कि इसमें कौन सा लूप लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला लग गया। हम इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। एंड लिखना पड़ेगा, वी नो डैट, क्या लिखना पड़ेगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर AB अपॉन में 4 इंटू AB अपॉन में 9, जो कि हो गया AB का स्क्वायर अपॉन में 36, और tan इंटू कॉट होता है 1, तो AB का स्क्वायर क्या हो गया? 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब AB अगर हम पूछेंगे क्या होगा, तो हम कहेंगे √36, जो कि प्लस माइनस 6 के बराबर है। तो AB की हाइट कभी कभी बताना होता है, और कभी कभी आपको बोलता है कि प्रूव करो कि AB का जो हाइट है वो 6 है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट बदल देता है। बोलेगा या तो AB फाइंड करो, या क्वेश्चन में बोल देता है कि AB अगर फाइंड नहीं कर सकते तो आप बताइए कि AB का हाइट जो है क्या वो 6 है। इस जगह पे कोई साइन कोसेक करके भी क्वेश्चन लगा सकता है।
मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला लगा है, इस वजह से ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि बुक में दिया हुआ है तो आप अपने आप से करके जाइए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो इस बार दिया नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि ना पूछने की संभावना इसकी ज़्यादा है, पूछने की संभावना कम है, ठीक है ना, अगर सेट करने वाले को इसकी सिंप्लीफिकेशन पता हो तो। समझ गए बात को। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो ये ट्रिगो हो गई आपकी फिनिश, तो आप इसको अच्छी तरीके से करिए। 2 बार कर लोगे क्वेश्चन को तो आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, समझ गए बात को। तो हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर आप 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स के अंदर जो क्वेश्चन है आपके, जिसके अंदर रिवर है, पूल है, उस टाइप का क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स को भी कवर अप करने का, ठीक है, पेपर तक तो कर ही देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।